नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टोरी विजन में, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, आपके मन को विचलित कर दें और सोचने पर मजबूर कर दें कि इस संसार में जो दिखता है क्या वही सच है। यदि आपको रहस्य, रोमांच और भय से भरी कहानियां हो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। रक्त हवन, देवी की छाया और 7 पंडितों की बलि। गांव के बाहर स्थित वह पुराना मंदिर, जो दिन के उजाले में सामान्य प्रतीत होता था, रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी स्वरूप ले लेता था। अष्टमी की रात उस मंदिर में एक गुप्त हवन होता था, जिसे कुछ तांत्रिक और गांव के कुछ गिने चुने पंडित मिलकर संपन्न करते थे। वर्षों से यह अनुष्ठान चला आ रहा था, लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई नहीं मालूम। कहते थे कि यह कोई साधारण हवन नहीं, बल्कि एक भयावह अनुष्ठान था, जहां 7 पंडितों की बलि चढ़ाई जाती। इस बार गांव का एक युवक अरुण, जिसे इन रहस्यमयी घटनाओं पर हमेशा से संदेह था, इस गुप्त हवन को रोकने की ठान चुका था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन सत्य को जानने और गांव को इस काले जाल से मुक्त कराने के लिए उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस रात मंदिर में जाने का निश्चय किया। अष्टमी की रात जैसे जैसे घनी होती गई, वैसे वैसे मंदिर के आसपास का वातावरण और भी रहस्यमयी होता गया। ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वृक्ष भी किसी अनहोनी की आहट से कांप रहे हों। अरुण ने खुद को मंदिर के पास एक छिपे स्थान पर रखा और हवन प्रारंभ होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मध्य रात्रि का समय आया, मंदिर के अंदर से मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की की दरार से अंदर झांकने लगा। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के अंदर 7 पंडितों को घेरा बनाकर बैठाया गया था और चारों ओर दीपक जल रहे थे। बीच में एक बड़ा अग्निकुंड था, जिसके पास काले कपड़ों में लिपटे कुछ तांत्रिक बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई सामान्य भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी क्रूरता थी। पंडितों के चेहरे पर भय और असहायता के भाव स्पष्ट थे। अरुण ने सुना कि तांत्रिक जोर जोर से देवी का आह्वान कर रहे थे और अचानक वहां एक अजीब सी छाया प्रकट हुई। यह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और जब उसने अपनी पूरी आकृति ग्रहण की तो उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक उठी। हवा में अजीब सी सड़ांध फैल गई, जैसे किसी जली हुई वस्तु की दुर्गंध हो। अरुण को महसूस हुआ कि वह छाया किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि एक अज्ञात शक्ति की थी। तभी एक तांत्रिक ने चाकू उठाया और मंत्र पढ़ते हुए पहले पंडित की ओर बढ़ा। पंडित जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। तांत्रिक ने बिना किसी दया के चाकू पंडित की गर्दन पर चला दिया। रक्त की बूंदें अग्निकुंड में जा गिरी और अग्नि की ज्वाला अचानक और तेज हो गई। अरुण की आंखों के सामने ही एक के बाद एक पंडितों की बलि दी जाने लगी। हर बार रक्त की बूंदें गिरते ही देवी की छाया और भी स्पष्ट होती जा रही थी। अरुण अब और नहीं देख सकता था। उसने एक पत्थर उठाया और मंदिर के बड़े घंटे पर जोर से दे मारा। अचानक पूरा मंदिर गूंज उठा और तांत्रिक चौंक कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवी की छाया पूरी तरह जाग चुकी थी और तांत्रिकों को एक एक करके अपने वश में करने लगी। मंदिर में एक भयंकर चीख गूंजी और हवा में बहते रक्त के छींटों ने अरुण को हिलाकर रख दिया। तांत्रिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार की ओर बढ़े, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। देवी की छाया अब पूरी तरह मूर्त रूप में आ चुकी थी और उसने अपने विशाल काय हाथों से तांत्रिकों को पकड़ना शुरू कर दिया। अरुण ने देखा कि तांत्रिक एक एक करके हवा में उठने लगे और उनकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठी। देवी का स्वर गरज उठा, जिसने भी इस पवित्र अनुष्ठान को अपवित्र किया है, उसे दंड भुगतना होगा। तांत्रिकों की आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकलने लगी और वे दर्द से तड़पते हुए राख में बदल गए। अरुण घबराकर मंदिर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी देवी की छाया ने उसे पुकारा। तू कौन है जिसने इस अनुष्ठान में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की? अरुण ने कांपते हुए उत्तर दिया, मां, मैं केवल सत्य को जानना चाहता था।
मैं नहीं चाहता था कि किसी निर्दोष की बलि दी जाए। कुछ क्षणों के लिए मंदिर में शांति छा गई। फिर देवी की छाया ने कहा, सत्य को जानना तेरा अधिकार था, लेकिन हस्तक्षेप करना नहीं। अब जा और इस पवित्र स्थान से दूर रह। अगले ही पल अरुण को एक अदृश्य शक्ति ने बाहर फेंक दिया और मंदिर के द्वार स्वतः बंद हो गए। जब अरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, न मंदिर, न देवी की छाया, न कोई तांत्रिक। सब कुछ गायब हो चुका था। गांव वालों ने जब अगली सुबह अरुण को मंदिर के पास बेहोश पड़ा पाया तो वह डर और रहस्य से भरा हुआ था। उसने यह रहस्य कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद गांव में कभी भी अष्टमी की रात कोई हवन नहीं हुआ। समाप्त।